हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आप लोगों का काम है चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि डीएमआईटी टेस्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। एक वो पॉइंट हो सकता है कि इस वीडियो को आप देख रहे हो और पहले से आप डीएमआईटी के फील्ड में काम कर रहे हो, और सेकंड पॉइंट हो सकता है कि आप इस वीडियो पे नए हो लेकिन डीएमआईटी के फील्ड में काम नहीं कर रहे, और आप एक पेरेंट हैं और डीएमआईटी के बारे में कुछ नहीं जानते और अपने बच्चे का करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चे को किस फील्ड में डाला जाए। दोनों ही तरह के ऑडियंस शायद इस वीडियो को देख रही है। एक ऐसी जो डीएमआईटी में ऑलरेडी काम कर रही है और एक ऐसा जो डीएमआईटी का डी भी नहीं जानते, यानी कि पेरेंट है। तो आज इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डीएमआईटी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो में देख रहे हैं और अगर पेरेंट हैं तो अपने बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट कराना कतई न भूलें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर बात करें और एक बच्चे को नई दिशा दें, उसे ये गिफ्ट दें ताकि वो अपनी जन्मजात प्रतिभा जो लेकर पैदा हुआ है उसी फील्ड में आगे बढ़े और उसे फील्ड में ही सक्सेसफुल बने। मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो देखा है हमारे चैनल पर, जो हमारा एक चैनल और है मिडबेन एक्टिवेशन टीम 360, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी यह जिक्र किया है कि एक इस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे कि बच्चों का मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी की जा सके। अगर बच्चा जन्मजात पेंटर बनने की और बहुत अच्छे पेंटर बनने की क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है तो उसे अननेसेसरी किसी बिजनेस में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए अग्रसर ना किया जाए। वो पेंटर बन के अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशनुमा बना सकता है और पेंटर भी बहुत अव्वल दर्जे का बन सकता है, क्योंकि वो उस तरह की प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है। लेकिन ये हमें कैसे पता लगे? तो एक सॉफ्टवेयर है डीएमआईटी, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, और जिस दिशा में बच्चा जाएगा उस दिशा में 4 चांद लगा देगा, जबरदस्त नाम रोशन कर देगा। उस फील्ड की चरम सीमाएं जो सबसे ऊपर शिखर है वहां तक टच होगा, वहां तक पहुंच सकता है। तो अब आपके हाथ में कि आप बच्चे का डीएमआईटी करवाना चाहते हैं या नहीं। 11 साल से तो ये कंसेप्ट चल ही रहा है और पूरे देश में टीम 360 ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स के अंदर इस प्रोग्राम को तेजी से करवा रही है, ताकि बच्चों को एक छोटी उम्र के अंदर ही अपने करियर के बारे में, लर्निंग पैटर्न के बारे में, अपनी जन्मजात प्रतिभाओं के बारे में पूर्व में ही अगर आइडिया लग जाए तो बच्चा भविष्य के अंदर बहुत ही निखर सकता है, सक्सेस के शिखर को छू सकता है। चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि डीएमआईटी किस चिड़िया का नाम है। दोस्तों, डीएमआईटी एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। इसे हम करियर काउंसलिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। डीएमआईटी की फुल फॉर्म क्या है, हम वहां से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, डीएमआईटी की फुल फॉर्म होती है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले हम एक यूनिक वर्ड जो शायद आपने पहली बार सुना हो और शायद आपने सुन रखा हो, डर्मेटोग्राफिक्स। ये जो वर्ड है डर्मेटोग्राफिक्स, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। डर्मेटोग्राफिक्स में एक शब्द है डर्मा और एक शब्द है ग्राफिक्स। डर्मा जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और जो ग्राफिक्स है ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब इनका भला इंग्लिश में क्या अर्थ होता है वो हम जान लेते हैं। डर्मा का मतलब होता है, क्योंकि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है इसलिए इंग्लिश में इसका अर्थ होता है स्किन, जो हमारी स्किन होती है। जब हमें स्किन से रिलेटेड कोई अगर डिजीज होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये वो डर्मा है। स्किन से संबंधित कोई भी डिजीज हो तो हम चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये डर्मा। तो मेरे हिसाब से आपको डर्मा, इंग्लिश के अंदर इसे स्किन कहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब एक वर्ड बना ग्राफिक्स। तो जो ग्राफिक्स वर्ड है ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इंग्लिश में इसका अर्थ देखा जाए तो होता है प्रिंट। ग्राफिक्स का अर्थ होता है प्रिंट। इसका मतलब यह हुआ कि जो डर्मा है और जो ग्राफिक्स है, इंग्लिश में देखा जाए तो स्किन और प्रिंट, यानी कि स्किन के प्रिंट से रिलेटेड कोई चीज होगी उसी को हम बोलते हैं डर्मेटोग्राफिक्स। आगे अगर देखा जाए तो पूरा फुल फॉर्म क्या है डर्मेटोग्राफिक्स?
मल्टीपल, मल्टीपल यानी बहुत सारा, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और टेस्ट यानी परीक्षण, यानी कि स्किन के प्रिंट से बहुत सारी बुद्धि का परीक्षण करना डीएमआईटी कहलाता है। तो ये जो डर्मेटोग्राफिक पूरा वर्ड है मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इस शब्द में छुपा है कि हम स्किन के टेस्ट से कोई बुद्धिमत्ताओं की परीक्षण करेंगे। अब ऐसी बुद्धिमत्ताएं कितनी है? टोटल 8 तरह की इंटेलिजेंस है, लेकिन वो कौन कौन सी इंटेलिजेंस है वो भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि डीएमआईटी जो प्रोग्राम है, डीएमआईटी जो टेस्ट है, ये जो करियर काउंसलिंग टेस्ट है, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। डीएमआईटी से दोस्तों एक तरह का, जैसा मैंने बताया आपको, फिंगरप्रिंट टेस्ट है। इसमें बच्चे के एक अंगुली के 3 प्रिंट लिए जाते हैं। हाथ के 3 डायमेंशन से हम लोग लेते हैं प्रिंट, इधर से, सेंटर से, राइट से, लेफ्ट से हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं। अब एक फिंगर के अगर 3 प्रिंट ले रहे हैं तो टोटल हाथ में हो गई 8 अंगुलियां, 2 अंगूठे, टोटल 10। अगर एक के हम लेंगे 3 प्रिंट तो टोटल 10 हो गए, 30 फिंगरप्रिंट। इन फिंगरप्रिंट के बेसिस पे एक रिपोर्ट बनती है, जिस रिपोर्ट के अंदर बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ आता है कि इस बच्चे का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेट करता है वो बच्चे पढ़ाई करके ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रेन लॉजिकल चीजों के लिए, तर्क लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन इतना ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो और राइट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग हो। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसे लोग पढ़ाई में हो सकता है कि स्लो रहें, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स सब में माहिर मिलेंगे। अब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं। बीमारी कुछ नहीं है, डिजीज कुछ नहीं है, लेकिन दोनों में से कौन सा ब्रेन ज्यादा डोमिनेट करता है, बस उसके पढ़ने का स्टाइल अलग है। अगर हमें यह आइडिया लग जाए कि हमारे बच्चे का कौन सा ब्रेन डोमिनेटिंग है, बस उसी ब्रेन की डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग ही हम उसे लर्निंग पैटर्न को सजेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो बच्चा 3 तरह से पढ़ता है। या तो उसको देखा हुआ बहुत याद रहता है, यानी वो विजुअल बच्चा है, या वो सुना हुआ बहुत याद रखता है, यानी वो ऑडिटरी बच्चा है, या वो लिख लिख के बहुत काम करता है पूरी बॉडी मूवमेंट के साथ, यानी वो काइनेस्थेटिक मोड का बच्चा है। अब तीनों में से जो भी लर्निंग पैटर्न बाय बर्थ बच्चे का डोमिनेटिंग होगा, अगर उसी फील्ड में बच्चे को पढ़ाया जाए, उसी लर्निंग पैटर्न से बच्चे को पढ़ाया जाए, तो जो क्वेश्चन का आंसर याद करने में बच्चे को 2 घंटे लगते हैं, उसी को वो आधे घंटे में याद करते हैं और लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। यह हमने हमारे पिछले 11 साल के अनुभव में पाया है कि रियली ऐसा होता है। बच्चों में अमेजिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम सेकंड बेनिफिट की बात करें तो बच्चों के 4 तरह के पिलर्स हमें आइडिया लगते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चों के, ये टेस्ट किसी भी एज लिमिट के लिए किया जा सकता है, इसलिए किसी भी पर्सन का 4 तरह के पिलर के बारे में हमें जानकारी होती है। फर्स्ट पिलर है उनका आईक्यू लेवल। तो रिपोर्ट में दिया हुआ आता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल, पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में इसकी कैचिंग पावर कैसी है। सेकंड चीज, इमोशनल क्वोशिएंट, बच्चा कितना ज्यादा इमोशनली मजबूत है। कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे को डांटने पे बच्चा रोने लगता है, उदास हो जाता है, गुस्सा करता है, कुछ बोलता ही नहीं है, बातें मन में रखता है, रूम बंद कर लेता है, सुसाइड करने के विचार दिमाग में आते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आएगा, न केवल आएगा बल्कि इसके सुझाव दिए हुए आएंगे। थर्ड चीज, क्रिएटिविटी क्वोशिएंट, बच्चा कितना रचनात्मक है, उसका स्पिरिचुअल लेवल कैसा है। उसके अलावा फोर्थ चीज, एडवर्सिटी क्वोशिएंट, बच्चा एग्जाम में पूरी तैयारी करता है लेकिन एग्जाम आने पर घबराता है, पैनिक करता है, डर जाता है, बीमार हो जाता है, अनजान लोगों से बात करने में घबराता है, इवन एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देखने पे आंसर ही दिमाग से स्किप हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे, स्टेज पे जाने से डरते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आएगा, न केवल आएगा बल्कि इसकी रेमेडीज दी हुई आएंगी कि हम बच्चों के अंदर अगर इस तरह के कोई भी वीकनेसेस हैं तो उन्हें ओवरकम करके उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट के अंदर जन्मजात प्रतिभाएं दी हुई आती है कि बच्चा मां के पेट से क्या इनबॉर्न टैलेंट लेकर पैदा हुआ है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, क्या बच्चा इंट्रापर्सनल है यानी अकेला रहना पसंद करता है, क्या बच्चा इंटरपर्सनल है, लोगों के साथ मिक्सअप होने में मजा आता है, क्या बच्चे का
आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, उसकी एनालिसिस एबिलिटी बहुत अच्छी है, या उसको देखा हुआ बहुत याद रहता है। बच्चा घर के काम में बहुत आलस करता है या बाहर के काम में आलस करता है, उसकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, उसे हिंदी, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में उसकी कैसी कैचिंग पावर है, या उस बच्चे का म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, उसको नेचर के प्रति कितना लगाव है, या वो क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करता है। जो भी होगा एक एक चीज रिपोर्ट में दी जाती है। उसके अलावा लर्निंग पैटर्न दिए आते हैं कि बच्चे को देखा हुआ याद रहता है, सुना हुआ याद रहता है, या लिख लिख के याद करता है। तीनों में से जो भी मोड, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, तीनों में से जो भी मोड सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, अगर उससे पढ़ाया जाए तो बच्चे को क्वेश्चन के आंसर 2 घंटे वाले आधे घंटे में याद होने लगेंगे। उसके अलावा एक पेज ऐसा दिया हुआ आता है जो केवल हम पेरेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं, बच्चे के आगे नहीं बताया जाता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो बोलते हैं, अरे हमने इतना समझा दिया हमारे पेरेंट्स को, हमारी बात नहीं सुनते। पेरेंट को बोलते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चों को बोलते हैं, अरे हमने इतना समझा दिया हमारे बच्चों को समझता ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों में हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है, मधुरता नहीं है और कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आएगा, उस अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं। यस, डीएमआईटी रिपोर्ट से गाइड किया जा सकता है कि अपने बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार किया जाए जिससे बच्चे और मदर फादर में हार्मोनियस रिलेशनशिप, मेलोडियस रिलेशनशिप जो है वो बन सके। उसके अलावा रिपोर्ट की पूरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पे इसमें करियर दिए हुए आते हैं कि बच्चे को किस फील्ड में डाला जाए। अगर इंजीनियरिंग भी कराएं तो किस फील्ड में, इंजीनियरिंग भी बहुत तरह की है तो किस में कराया जाए। मेडिकल में डालें तो मेडिकल में भी बहुत लाइन्स है, किस लाइन में डाला जाए बच्चे को। या वो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, बैंकिंग एग्जाम में जाएगा, खुद का काम करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है, सीए बन सकता है, सीएस बन सकता है, बैंकिंग लाइन में जाएगा, डिफेंस में, पुलिस में, पॉलिटिक्स में, किस में जा सकता है। वो एक एक चीज बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पर रिपोर्ट में दी हुई आती है। इस रिपोर्ट से उस बच्चे का करियर साइंटिफिकली उस बच्चे की जन्मजात प्रतिभा के अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, इतना सब कुछ कैसे इस रिपोर्ट से पता लग जाता है? क्या ये रियल में होता है? क्या ये साइंटिफिक है? क्या ऐसा हुआ कि डीएमआईटी रिपोर्ट देखने के बाद, करियर काउंसलिंग के बाद बच्चों ने वही करियर चुने, रिपोर्ट में बताए गए और बच्चे जो है वो उसी दिशा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? हो सकता है आपके मन में सब क्वेश्चन आए, तो मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहूंगा। पिछले 11 साल से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और हमने लगभग 2.5 लाख 3 लाख बच्चों की काउंसलिंग भी की है। अगर आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल मिड ब्रेन एक्टिवेशन टीम 360 जयपुर के नाम से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस पर ऑलमोस्ट 1532 वीडियोस हैं। उसमें सभी स्कूल के बच्चों को डीएमआईटी टेस्ट से लाभान्वित किया गया है। लगभग 350 से ज्यादा स्कूल्स के अंदर डीएमआईटी को हमारे द्वारा किया गया है। विश्व की एकमात्र ऐसी कंपनी है हमारी जो ये प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स में करती है, पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स में करती है, एकमात्र कंपनी है। इस टेस्ट का बहुत लोगों को जबरदस्त फायदा हुआ है। लेकिन आप लोगों के मन में एक बात आ सकती है कि ऐसा क्या है कि फिंगरप्रिंट से ब्रेन का कनेक्शन होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि आप ये समझ सकें कि वाकई फिंगरप्रिंट से ब्रेन का कनेक्शन होता है। अगर बात की जाए कि फिंगरप्रिंट से ब्रेन का क्या कनेक्शन हो सकता है, तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करेंगे तो इस चैनल पर एक वीडियो है जिसमें फिंगरप्रिंट और ब्रेन के अद्भुत कनेक्शन के विषय में मैंने डिटेल में बताया है। फिर भी इस वीडियो में आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं इस कनेक्शन से कि फिंगरप्रिंट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है। जब बच्चा मां के पेट में 13 से 21 वीक का होता है तो उसका ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम कोर्टेक्स। उस सेरिब्रम कोर्टेक्स के डेवलपमेंट के साथ साथ ये फिंगरप्रिंट्स भी साथ में डिजाइन होती है, जिन्हें बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम फिंगरप्रिंट को बोलते हैं रिजेस। ये जो रिजेस हैं, जो जालीनुमा आप देखते हैं अपने नेल्स के पीछे, जो ये नाखून वाला हिस्सा है, इसके इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो जालीनुमा जो दिखाई दे रहा है इसे हम रिजेस बोलते हैं, फिंगरप्रिंट रिजेस। तो ये रिजेस और सेरिब्रम कोर्टेक्स दोनों का डेवलपमेंट पैरेलल एक साथ होता है। इसलिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है। यह थ्योरी देने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हारोल्ड कमिंस, जिस व्यक्ति के नाम पे कमिंस मेथोडोलॉजी बुक भी चलती है। इस जबरदस्त थ्योरी को देने के कारण उस व्यक्ति का नाम भी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया था। धीरे धीरे यह थ्योरी और आगे बढ़ी
तो एक साइंटिस्ट और इन्वॉल्व हुए जिनका नाम है डॉक्टर रोजर डब्ल्यू स्पेरी, जिन्होंने बताया कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में कितना फर्क है। और लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंक्शंस बताने के कारण डॉक्टर रोजर डब्ल्यू स्पेरी को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। उसके बाद एक पर्सन और इन्वॉल्व हुए जिन्हें सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर हावर्ड गार्डनर। इन्होंने भी एक थ्योरी दी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसा कि डीएमआईटी के नाम में ही जुड़ा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत सारी बुद्धिमत्ताएं। उसके ऊपर इन्होंने बुक भी लिखी है डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने। और डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की अगर मैं आपको खास बात बताऊं तो यह है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक। इंडिया के अंदर उन्होंने डीएमआईटी को लाइमलाइट में लाने के लिए सब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इंडिया में जो भी पुलिस का एग्जाम देता है वो इनकी लिखी हुई एक बुक जरूर पढ़ते हैं, जिस बुक का नाम है क्रिमिनोलॉजी, यानी आपराधिक प्रवृत्तियों के फिंगरप्रिंट कैसे हों। साथ में जो फोरेंसिक साइड का एग्जाम देते हैं वो भी एक बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। जो एमए साइकोलॉजी करते हैं वो भी एक बुक पढ़ते हैं जिसमें बुक के अंदर बताया गया है कि 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप एक इंसान की 8 तरह की बुद्धि के बारे में कैसे पता कर सकते हो। इनकी हाईएस्ट सेलिंग बुक है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस। इतने बड़े बड़े और प्रबुद्ध वर्ग के लोग, इंटेलेक्चुअल लोगों का डीएमआईटी में बहुत ज्यादा योगदान है। एक पर्सन और है जिन्होंने तो बहुत ही कमाल की चीज बताई है कि दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हो केवल लेफ्ट थंब के फिंगरप्रिंट से। आप आने वाले आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे लेफ्ट थंब के फिंगरप्रिंट पैटर्न से किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत डिटेल में बता सकते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं और वो एकदम पुख्ता, एकदम राइट होगी और जो आप पर्सनैलिटी बताएंगे वो उस पर्सन से एकदम मैच होगी। इतनी जबरदस्त थ्योरी है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर विलियम एम मार्सन, जिन्होंने थंब से किसी भी पर्सन के व्यक्तित्व के बारे में बताने की थ्योरी दी। इन सभी डॉक्टर्स का मिला जुला रूप है जिससे कि डीएमआईटी टेस्ट तैयार हुआ और आज बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा है और सभी पेरेंट अपने बच्चों का डीएमआईटी टेस्ट करा के उनको सही दिशा दे पा रहे हैं, उनकी करियर काउंसलिंग कर पा रहे हैं और बच्चे भी उस डीएमआईटी रिपोर्ट में दिए गए उनके लिए बेस्ट करियर को चुनकर उस करियर की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। मैं आप लोगों को यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो में देख रहे हैं और अगर पेरेंट हैं तो अपने बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट कराना कतई ना भूलें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर बात करें और एक बच्चे को नई दिशा दें, उसे ये गिफ्ट दें ताकि वो अपनी जन्मजात प्रतिभा जो लेकर पैदा हुआ है उसी फील्ड में आगे बढ़े और उसे फील्ड में ही सक्सेसफुल बने। आप सब लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।